हेलो छात्र, आज मैं आप लोगों को द्वादश पाठ का रक्षति का लक्षिता ये पाठ समझाने जा रही हूँ। इसका हिंदी अनुवाद आप लोग समझिए। ग्रीष्म ऋतो सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंडो ऊष्मणा पीड़ितः वैभव गिराहात निष्क्रामति। ग्रीष्म ऋतु में सायंकाल के समय विद्युत अभाव यानी विद्युत के जो है अभाव में प्रचंड गर्मी से पीड़ित वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभव, अरे परमिंदर अपि तुम अपि विद्युत अभावे पीड़ित बहिरागत। अरे परमिंदर, तुम भी क्या विद्युत के अभाव से पीड़ित बाहर आए हो। परमिंदर, आम मित्र, हाँ मित्र। एक तो है प्रचंड है, तप है, काल है। एक तो इतनी भयंकर धूप का समय है। तप है, काले माने एक तो इस समय प्रचंड धूप का समय है। दूसरे अन्य चा विद्युत अभागा परम बहिरागति पश्यामि यत वायु वेग है तू सर्वदा अवरुदा। एक तो प्रचंड धूप का समय है, दूसरे विद्युत का क्या है, अभाव है। परंतु मैं बाहर आकर देखता हूँ कि वायु का अभाव यानी वायु का वेग हमेशा रुका हुआ है। सत्यम उक्तम है, सत्य ही कहा गया है। प्राणेति पवनेन सगतम जगतम सृष्टि निखिला चैतन्यमयी क्षणम अपि न जीव्यते अनेन बिना सर्वता साई अति मूल्यवान पवन। प्राणेति पवनेन मुनय, संपूर्ण जगत हवा के द्वारा ही प्राणवान है ना। सृष्टि और ना सकलम जगत, सकलम माने पूर्ण, संपूर्ण जगत वायु के द्वारा ही प्राणवान है और सृष्टि चेतना युक्त है, चेतरी है। क्षणम अपि न जीवते, इसके बिना एक क्षण भी कोई नहीं जिया जा सकता। सर्वथा अतिशय मूल्य पवन, तो इसलिए वायु सबसे अधिक मूल्यवान है। विनय कहता है, अरे मित्र, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धारा इव प्रसवंती स्मृति पथम याति शुक्ल महोदय रचित श्लोका। अरे मित्र, शरीर से केवल पसीने की बूंदें ही नहीं, स्वेद माने पसीने की बूंदें ही नहीं, बल्कि पसीने की जो धारा बहती है, बहते हुए देखकर मुझे शुक्ल महोदय के द्वारा रचित यह श्लोक याद आता है। तब तो आघात वे तुम लोकान नवसी मेघा आलक्षी विभागना जना इव समय नैव दिशते। आकाश में बादल वायु के आघात से ना, आकाश नवसी माने आकाश में, मेघा माने बादल, आकाश में बादल वायु के वेग से लोगों की रक्षा करते हैं। रक्षी विभाग जनाइव समय नैव दृश्यते। किंतु रक्षा करने वाले विभाग के समान, रक्षा करने वाले विभाग के समान इस समय दिखाई नहीं देते। रक्षा करने वाले विभाग के समान इस समय दिखाई नहीं देते। एक बार फिर से दोहे का अर्थ बता रही हूँ। तब तो बाता आघातेन बितु लोकान नवसी मेघा। आकाश में बादल वायु के आघात से लोगों की रक्षा करते हैं, यानी गर्म वायु के जो आघात से लोगों की रक्षा करते हैं। किंतु रक्षा
आरक्षी विभाग जनाया, यानी रक्षा करने वाले विभाग के समान इस समय दिखाई नहीं देते। अब देखिए, आम अद्य तू वस्तुता इव, वो परमिंदर कहता है हाँ हाँ हाँ, आज तो वास्तव में सही है। हाँ, आज तो वास्तव, अद्य माने आज, हाँ आज तो यह बिल्कुल सत्य है। आप देखिए दोहे का अर्थ है, निघात तापस्य याति तालु ही सुषताम पुंसु भयादित सेवे स्वेद वहाँ जने बपू। अर्थात जैसे अत्यधिक गर्मी के ताप से तालू सूख जाता है, जैसे अत्यधिक गर्मी के ताप से तालू सूख जाती है, उसी प्रकार भयादि यानी भयभीत मनुष्य के समान शरीर पसीना उत्पन्न कर रहा है, वैसे ही भयभीत मनुष्य के समान शरीर पसीना उत्पन्न कर रहा है। जोसेफ मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गमि सेतूनां मार्गे इत्यादिनां निर्माणाय वृक्षा कर्तन्ते। हे मित्रों, मित्र यहाँ तहाँ बहुत मंजिल इमारतों इमारतों वाले भवनों के निर्माण से भूमिगत मार्ग, भूमि के अंदर मार्गों से, विशेषकर मेट्रो मार्ग से, और ऊपर सेतु के ऊपर मार्ग से, यानी जो पुल बनता है उसके मार्ग से इस समय वृक्षों को काटा जाता है, हमारे द्वारा वृक्षों को काटा जाता है। तही अन्यतम किम उपेक्षे अपनावी, और वैसे ही हमारे द्वारा इसकी क्या उपेक्षा की जा सकती है। काटा जा रहा हमारे द्वारा इसलिए हमारे द्वारा इसकी क्या उपेक्षा की जा सकती है। वयम तु विस्मृत पतः एव, हमें हमेशा यह नहीं, हम तो नहीं याद कर, हमेशा हमारे द्वारा यही याद किया जाता है। एकेन सूक्ष्म वृक्षेण दह मानव वहीना दहते तदनम सर्व कुपुत्रेण कुलम यथा, जिस प्रकार एक कुपुत्र माने बुरे पुत्र के उत्पन्न होने से पूरे वंश का नाश, पूरे कुल का नाश होता है, उसी प्रकार से सूखे पेड़ की अग्नि से पूरा वन जला दिया जाता है। उसी प्रकार सूखे पेड़ की अग्नि से पूरा वन जला दिया जाता है। फिर से बता रही हूँ, जिस प्रकार कुपुत्र माने बुरे पुत्र से पूरे कुल का नाश होता है, जिस प्रकार बुरे पुत्र के द्वारा पूरे कुल का नाश किया जा सकता है, उसी प्रकार एक सूखे वृक्ष से पूरे वन को जलाया जा सकता है। परमिंदर आम एतदपि सर्वथा सत्यम, परमिंदर कहता है कि यह बिल्कुल सत्य है। एतदपि यह बिल्कुल सत्य है। गच्छन्तु नदीम तीरम गच्छाओ, आओ नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेत काचित शांति प्राप्त हो सके, वहाँ कुछ करते हैं, वहाँ कुछ शांति प्राप्त करने में समर्थ हैं। नदी तीरम गंतु कामा बाला यत्र तत्र अवकल भंडारम दत्वा वार्तालापम कुर्वन्ति, नदी
नदी के किनारे पहुँचे बालक, जहाँ तहाँ कूड़े के ढेर को देखकर, अब कर्म भांडा माने कूड़े के ढेर को देखकर आपस में वार्तालाप करते हैं। जोसेफ पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक कस्य स्यूतानि अन्यंत चापकर प्रक्षिमति। मित्र देखो जहाँ तहाँ प्लास्टिक की थैले और दूसरे प्रकार कूड़ाधान फैला है। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकारी परम वयम तु शिक्षिता अपि अशिक्षिता इव आचरामा। कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, परंतु हम शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित की भांति व्यवहार करते हैं। वैभव रहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परं पर्यावरणस्य स्वच्छता प्रति ध्यान देते हैं। वैभव कहता है कि हम अपने घर को तो प्रतिदिन हमेशा साफ किया जाता है, परंतु हम किस लिए अपने पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं देते। विनय पश्य उपरितः इदानीमपि अपकारम मार्गे। देखो ऊपर से इस समय कोई मार्ग में कूड़ा फेंका जा रहा है। आहुए महोदय, बुलाकर महोदय कृपा कुरु मार्गम भ्रमद्य एतत् तु सर्वथा से। बुलाकर कहता है मार्ग में चलने वालों के लिए कृपा करें ना। महोदय मार्ग में चलने वालों के लिए कृपा करें। एतत् तु सर्वथा आसन है, यह तो बिल्कुल अनुचित है या बिल्कुल गलत है। हमारे द्वारा अस्मत् सदस्य बालवे भक्ति सदस्य एवं संस्कार द्वारा, हमारे द्वारा हमारे जैसे बालकों को आप जैसे लोगों के द्वारा क्या संस्कार दिया गया है। आपके द्वारा हमारे जैसे भक्ति सदस्य, आपके द्वारा हमारे जैसे लोगों के लिए क्या संस्कार दिया गया है। रोजलिन आम पुत्र, ठीक है, सर्वदा सत्यम बदे, तुम सत्य बोलते हो। क्षम्यताम, क्षमा करो। इदानीम वे गच्छामि, अभी मैं आती हूँ। रोजनील आगत्य बाले शाकम स्व क्षिप्तम अपकरम मार्गे विकीर्णम अन्य अपकरम चापी संग्रह अपकर डोले बांधती। रोजनील आकर बालकों के साथ अपने द्वारा फेंके गए कूड़े और मार्ग में बिखरे हुए दूसरे कूड़े को इकट्ठा करके अपकर डोले माने कूड़ादान में डालती है। एवं जागरूकता एवं प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानम अपि प्राप्स्यति। इस प्रकार जागरूकता से ही पीएम प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता का जो है अभियान प्राप्त होगा को गति प्राप्त होगी। विनय पश्ये तत्र देनु शास्क फलाना आवरणे सह प्लास्टिक सूत अपि खादति। देखो गाय साग और फलों के साथ प्लास्टिक की थैली को भी खाती है। यथा कश्चित निवारणया ऐसा कदली फल विक्रेता दृष्ट्वा बालके कदली फलानि गिरन्ति कृत्वा भोजम
धेनु आभयन्ति भोजयन्ति च मार्गात् प्लास्टिक सूतानि चाप्रसारे भीते अपकर डोले छिपन्ति। इस प्रकार से मार्ग में यथा कठिन इसका हमेशा निवारण होना चाहिए। मार्ग में कदली फल माने केला बेचने वाले को देखकर बालक केले के फल को खरीदते हैं। कीर्तवा माने खरीद कर, धनु मानती गाय को बुलाते हैं और भोजन कराते हैं। मार्ग से प्लास्टिक सूतानी यानी मार्ग से प्लास्टिक के जो है थैले को इकट्ठा करके अपकर डोले माने कूड़ादान में फेंकते, छिपन्ति माने फेंकते हैं। परबिंदम प्लास्टिक मृत्याकाम लया आभाताम अस्माकं पर्यावरण से कृति महिता क्षति भवति। प्लास्टिक के मिट्टी में मिलने से हमारे पर्यावरण को बहुत हानि होती है। पर्वतु कापाशेन चर्मणा लोहेन लाक्षा मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि प्राप्यन्ते। पहले तो कापास से माने कपास से, चमड़ा माने चमड़े से, लोहे के, लाक्षा माने लाख से, मिट्टी के और लकड़ी की बनी हुई वस्तु प्राप्त होती थी। अधुना तत् स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्राप्त। लेकिन इस समय प्लास्टिक की उनका स्थान प्लास्टिक की बनी वस्तुओं ने प्राप्त किया है। वैभव में आम घटी पट्टिका अन्यानि बहु विविधानि पात्राणि कलम इत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। आज तो हाँ घड़ी के पट्टे यानी जो घड़ी का फीता और अन्य बहुत से पात्र, कलम आदि सभी तो प्लास्टिक के बने होते हैं। जो से आम अस्मामी पितरो शिक्षककरणाम सहयोगेन प्लास्टिक से विविध पक्षा विचारण्या। हमारे द्वारा हमारे द्वारा माता पिता के द्वारा शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरण से पशुपे अपि रक्षणीय। पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवं आलापत है सर्वे नदी तीरम प्राप्ता नदी जले निमज्जिता भवन्ति गायन्ति च। इस प्रकार से वार्तालाप करते हुए सभी नदी के किनारे जाते हैं और नदी में तैरते हैं और गाते हैं। सुपर्यावरणे ना तो अस्ति जगते सुस्थिति सके। हे मित्रों, पर्यावरण के अच्छा होने से ही हमारी स्थिति अच्छी है। जयति जा मामा संभव है और इसमें संसार में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों की स्थिति संभव है, अच्छी स्थिति संभव है। सर्वे अतीव आनंद प्रदोयम जल विहार। सभी बड़े आनंद के साथ जल में विहार करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को इस पाठ का अर्थ समझा दिया है और इसके साथ साथ मैंने आपको शब्द अर्थ आपको नोटबुक में करने हैं। मैं इसकी पिक्चर भेज दूंगी, उसका चित्र भेज दूंगी और उसके साथ एक पदेन उत्तर जो है आप लोगों को अपनी नोटबुक में करने हैं, जिसका मैंने केन पीड़ित वैभव बहिरागत है।
प्रचद ऊष्मणा भवते आदिनी निर्माणाय के करते थे। इसका है विलक्षा मार्गे किम दृष्टवा बाला वार्तालम कुर्वन्ति आकार भंडारम। उसके हेरे को वयम शिक्षिता अपि कथम आश्रमा अशिक्षिता इव। इसका उत्तर है अशिक्षिता इव। फिर आपका प्लास्टिक कस्य मृत्तिकायां लयाभात कस्य कृति महिति सति भवति पर्यावरणस्य अद्य निघात तापस्य किम शुष्का याति तालु। तो इस प्रकार से इसके मैंने प्रश्न आपको करा दिए हैं। फिर दूसरा है परविंदा, इसके भी मैंने आपको प्रश्न करा दिए हैं जिसके मैं आपको पिक्चर भी भेज दूंगी। तो इस प्रकार से मैंने इसको करा है। धन्यवाद।